Over to you, sir. Thank you so much, Sarthak ji. Thank you so much, and thank you so much everyone for inviting me over here. And it was a wonderful session. मैं जितना भी सुना, I was just thinking कि क्या ऐसी presentation कोई और भी दे सकता है जिस तरह से आप दे सकते हैं. It was mind blowing. So first of all, good morning everyone, and my name is Vipin Agarwal. मैं इस business के अंदर, इस network marketing business के अंदर आया था जब मैं अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा था. कोई इरादा नहीं था, कोई सोच नहीं थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आऊंगा, मैं यहाँ पर अपना करियर बनाऊंगा, मैं इसको एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करूंगा. इट वाज अ यू नो एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं लाइफ के अंदर कुछ सर्च कर रहा था, बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर सपने देखने की आजादी मिलती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मेहनत आपको खुद को करनी पड़ती है. कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है जहां पर आप उसका सहारा लेकर आप कुछ लाइफ में कर सकते हो. तो मुझे ये बात बहुत क्लियर थी कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. वो मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है, किस प्लेटफॉर्म पर करनी है, कहाँ करनी है, इट वॉज नॉट श्योर. मुझे नहीं पता था उसके बारे में. सो आई चोज इंजीनियरिंग एंड आई केम टू इंजीनियरिंग. एंड मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर जब मुझे रियलाइजेशन हुई कि जो फाइनल ईयर का बैच पास आउट हुआ, उसको देखने के बाद कि मुझे यहाँ से अपने गोल्स पूरे नहीं होते हुए दिख रहे, जो पैकेज मुझे ऑफर किया जा रहा था वो सर्वाइवल के लिए इनफ था, लेकिन मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे. मुझे फैमिली के लिए बहुत कुछ करना था, अपने लिए बहुत कुछ करना था. सो इट वाज नॉट सफिशिएंट. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम ऑप्शंस, कि मैं मार्केट में कुछ ऑप्शंस देखना शुरू कर चुका था. मैंने कॉल सेंटर में काम किया सेकंड ईयर के अंदर, मैंने मैकडॉनल्ड में काम किया, मैंने ट्यूशंस पढ़ाई. इसलिए नहीं कि मुझे पैसा कमाना था, इसलिए मुझे कि अपने जो रेज्यूमे था उसका वेटेज इंक्रीज करना था, सो दैट जब कंपनी आए फाइनल ईयर के अंदर मुझसे पूछे कि आपने क्या क्या किया इंजीनियरिंग के अलावा, तो जब मैं ये सब कुछ बताऊंगा उनको तो उससे मेरा पैकेज इंक्रीज हो जाएगा. ये मेरी सोच थी, जो कि गलत थी, क्योंकि इससे पैकेज इंक्रीज नहीं होता है, इससे पैकेज मिलने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है. और मेरा मोटो पैकेज इंक्रीज करना था, क्योंकि 4.2 लाख रुपीस का जो एनुअल पैकेज ऑफर किया जा रहा था वो मेरी सोच के अंदर और मेरे बजट के अंदर कहीं भी एडजस्ट नहीं होता था. मुझे उससे आने वाले टाइम के अंदर ना मुझे अपनी लग्जरी कार नजर आ रही थी, ना मुझे अपना लग्जरी लाइफस्टाइल नजर आ रहा था. मुझे एक सर्वाइवल नजर आ रहा था, और सर्वाइवल के लिए बचपन से लेकर इंजीनियरिंग तक इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि मुझे आगे भी जाकर स्ट्रगल करना पड़े या बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. मैं जब इस फील्ड के अंदर आया तो इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, ना ही मैंने इसके बारे में एजुकेशन ली थी, ना मुझे किसी ने एनकरेज किया था, ना किसी फैमिली मेंबर ने मुझे पुश किया था कि यू हैव टू गो फॉर नेटवर्क मार्केटिंग. एक सडन इंसिडेंट था, मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बताई गई थी, जो पॉसिबिलिटी मुझे कॉलेज वाला भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो पॉसिबिलिटी जो कॉलेज वाले दिखा रहे थे उससे बड़ी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही थी. ना गारंटी यहाँ पर थी कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुल बन जाऊंगा, और ना गारंटी कॉलेज में थी कि मुझे वहां पर सचमुच में वो पैकेज ऑफर कर दिया जाएगा जो दिखाया जा रहा है. तो दोनों तरफ चांस थे, दोनों तरफ पॉसिबिलिटीज थी. यहाँ बड़ी पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने यहाँ पर ट्राई करने के एटीट्यूड से कि चलो एक बार पार्टिसिपेट करते हैं, करके देखते हैं, क्या पता कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो हो जाए. क्योंकि पहले दिन वो ट्रस्ट नहीं था. धीरे धीरे जब मैं इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ा, लोगों से मिलना शुरू किया, मेंटरशिप के अंदर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन मिली. नितिन सर जो मेरे मेंटर हैं, जो आज टीम एलिट के को फाउंडर हैं, जो आज कैप्टन ऑफ टीम एलिट हैं, जो डबल क्राउन डायरेक्टर डेस्टिनेशन होल्डर हैं, उनका साथ मिला, उनकी गाइडेंस के अंदर मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया और मैं कनेक्ट हो गया. क्योंकि यहाँ पर मुझे आसपास सारे ही लोग एक जगह से फोकस करने वाले, एक जैसी बात करने वाले, गोल्स के लिए काम करने वाले लोग मिले. तो वो कहते हैं कि आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं वैसे आप हो जाते हो. तो मेरी सोच यहाँ पर डेवलप हुई, और मुझे यहाँ पर जो सोचा था कि मैं लाइफ के अंदर करना चाहता हूँ, मुझे बहुत कनेक्टिंग लगा कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ. इनिशियल लेवल पर बहुत सारे रिजेक्शन हुए, क्योंकि ये बात बहुत क्लियरली मुझे बता दी गई थी कि अगर आप लाइफ के अंदर कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपको रिजेक्शन मिलती है उन लोगों से जिनको आप अपना मानते हो. मुझे फर्स्ट रिजेक्शन अपने फादर से मिली. उसके बाद मेरी मम्मा ने भी मुझ पर इस तरह से नहीं सोचा कि हाँ तू ये कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली उनका जो सोच थी वो यही थी कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे उसी के अंदर अपना करियर बिल्ड करना है. बट कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी. फ्रेंड सर्कल से वो रिजेक्शन मिली, टीचर्स मेरा मजाक उड़ाने लग गए थे कि ये क्या कर रहा है. बट आप जब कुछ कर रहे होते हो तो वो ऑब्वियसली बात है कि आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो. बहुत सारे लोगों को एक्सप्लेनेशन देने के अंदर आप उस समय केपेबल नहीं होते हो जब आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं होती हो. लोग आपकी बातों को मानने के लिए रेडी भी नहीं होते हैं, बिकॉज यू हैव जीरो वर्थ. तो मेरी उस समय वर्थ जीरो थी.
मेरे पास सिर्फ मेरा विजन था, मेरे साथ सिर्फ ये इंडस्ट्री जो मुझे ऑफर कर रही थी वो था। मैं कुछ भी बताने की उनको कोशिश करता, लेकिन वो मेरी बातों को नहीं समझ पाते क्योंकि मेरे पास अचीवमेंट्स नहीं थी। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सेम काइंड पीपल जो मेरी तरह सोचते थे। मुझे ये बात बता दी गई थी कि जैसे आप हो, आपको वैसे लोग मिल जाते हैं। अगर आप स्मोक करते हो तो आपको स्मोक करने वाला मिल जाएगा, आप चेयर्स करते हो तो आपको चेयर्स करने वाला मिल जाएगा, आप लड़ाई करते हो तो लड़ाई करने वाले मिल जाएंगे, आपको पढ़ाई करने की आदत है तो आपको पढ़ाई करने वाले लोग मिल जाएंगे। इन द सेम काइंड मैं अमीर बनना चाहता था, मुझे अपनी लाइफ स्टाइल अपडेट करनी थी, मुझे जिंदगी के अंदर खूबसूरत जीवन जीना था। तो मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो मुझे मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस मार्केट में मिलेंगे। मुझे सिर्फ अपना सर्च मोड ऑन करना है, मुझे उन लोगों को ढूंढना है जो मेरी जैसी सोच रखते हैं, और उन लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे उन लोगों से टकराना जरूरी है जो शायद मेरी जैसी सोच नहीं रखते हैं। तो 100 करोड़ की पॉपुलेशन में से मुझे मेरे जैसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ा। आफ्टर 28 rejections, continuously I got 28 rejections. After 28 rejections I got my first business partner when I gave 29th presentation to somebody. मुझे पहला लॉगिन मिला और उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, ऐसे लोग हैं जो लाइफ के अंदर पढ़ाई कर कंप्लीट करने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जो सोसाइटी की सोच से इन्फ्लुएंस नहीं है, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कुछ उनके साथ होगा या कोई मैजिक होगा या कोई चमत्कार होगा, जो अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है और जिनको ये बहुत क्लियर है कि देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू चेंज माय लाइफ, देयर इज ओनली वन पर्सन हु कैन चेंज माय लाइफ एंड दैट इज मी। जो ये लोग समझने के लिए तैयार हैं, ऐसे मुझे लोग मिलेंगे। और ये विश्वास मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया जब मुझे 29 प्रेजेंटेशन से मेरा पहला लॉगिन मिला। उसके बाद प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया। जो मना करते गए वो एक तरफ, जो हाँ करते गए वो मेरी टीम में शामिल होते गए। व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर आई वाज अर्निंग 80,000 रुपीस मंथली। मैं फाइनल ईयर के अंदर 80,000 रुपए महीने कमा रहा था, बिकॉज मेरा सिर्फ एक गोल था कि मुझे अपने फादर के सामने ये बात रखनी है कि इस बिजनेस को मुझे फुल टाइम कैरी करना है, लेकिन इस बात को रखने से पहले मुझे वो बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे वो माइलस्टोन बनाना पड़ेगा जहां पर मैं इस बात को प्राउडली रख पाऊं और मुझे मना ना किया जाए कि नहीं मुझे जॉब ही करनी पड़ेगी। तो जो भी मेरे कॉलेज का बेस्ट पैकेज था वो मेरा टारगेट बन गया कि इस बेस्ट पैकेज को मुझे क्रैक करना है अपने कॉलेज कंप्लीट होने से पहले इस इंडस्ट्री के थ्रू, एंड आई कंप्लीटेड दैट। बहुत वंडरफुल जर्नी रही नेटवर्क मार्केटिंग की। बिलीव मी, मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जब तक इसका प्लान नहीं सुना था, उससे पहले तक कोई सोच भी नहीं थी कि आई विल गो फॉर दिस नेटवर्क मार्केटिंग। और आज आज इस इंडस्ट्री के अलावा मुझे कुछ और नजर नहीं आता है, बिकॉज इट इज सो 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 ब्यूटीफुल इंडस्ट्री कि आप यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हो तो आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हो कि वो भी आपके साथ आगे बढ़ सके। जो आपने सीखा है वो पूरा आप सिखाने की कोशिश करते हो। आप कुछ अपने पास रखने की कोशिश नहीं करते हो कि ये सीक्रेट मैं नहीं बताऊंगा या ये फंडामेंटल मैं नहीं देना चाहता हूं जिससे मैं ग्रो हुआ हूं। ये इतनी ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री, इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, इतना ब्यूटीफुल कल्चर कि यहाँ पर हर इंसान जो आपसे सीनियर है वो अपना 100% देने की कोशिश करता है आपको कि आप भी उस लेवल पर पहुंच सको। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ किसी भी तरह का कोई लेग पुलिंग नहीं है। लोग आपको एनकरेज करते हैं, आपका सपना छोटा हो या आपका सपना बड़ा हो। और ये मुझे देखने को मिला जब भी मैंने अपने क्लाइंट के साथ अपना ड्रीम शेयर किया कि नेवर टोल्ड कि आप ये कैसा सपना है या ये पूरा नहीं हो पाएगा। ही ऑलवेज ट्राइड कि वो सपने के अंदर कुछ और एड ऑन कर सके, अगर सपने के अंदर कुछ और वैल्यू एडिशन कर सके, वो हमेशा उनकी कोशिश रही। एट द एज ऑफ 23 मेरा पहला सपना था जब इस बिजनेस के अंदर आया था कि मुझे अपने फादर को रिटायर करना है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। हो सकता है ये सपना आप में से सबका ना हो, बिकॉज आपके शायद फादर वेल सेटल्ड हो सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग सोर्स पर हो सकते हैं, हो सकता है उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत अलग तरीके का हो, बट वो सबके साथ नहीं हो सकता। तो वो मेरे फादर के साथ नहीं था। मेरे फादर को 15,000 17,000 रुपीज इनकम मिलती थी और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते थे, और ये मुझे नहीं देखा जाता था बिकॉज आई वॉज यंग एंड आई वॉज हैविंग मच एनर्जी कंपैरेटिवली टू हिम। तो मुझे ये बात बहुत क्लियर समझ में आ गई थी कि मुझे अपने फादर को उनकी उम्र के हिसाब से रिटायर्ड नहीं करना है, मुझे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रिटायर करना है। तो इट वॉज माई गोल, इट कैन नॉट बी एवरीवन्स गोल। तो मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना था एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन एट द एज ऑफ 20। तो मुझे अगले 3 साल के अंदर ये टारगेट पूरा करना था एंड एट द एज ऑफ 23 आई रिटायर्ड माय फादर एंड इट वाज अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी बिकॉज
मेरे पूरे खानदान के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई 23 साल का लड़का अपने फादर को रिटायर करने के बाद ये कहता है कि अब से आज से पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोटे भाई की पढ़ाई थी, उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोटी सिस्टर की पढ़ाई थी, उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एवरी सिंगल पेनी जो खर्च होने वाली है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अब वो मैं देखूंगा। फ्रॉम पास्ट 7 years मैं अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर पा रहा हूँ। मुझे मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जिस एज के अंदर लोग शादी करते हैं, उसके बाद वो अपना बेबी करते हैं, फिर वो बेबी शादी लायक होता है जब जाकर उसकी वो शादी करते हैं। यानी कि जो बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान 50 साल की उम्र के अंदर निभाता है, वो मैंने 27 की एज के अंदर कंप्लीट कर दी, अपनी छोटी बहन की शादी अपने दम पर कर। और बहुत प्राउड फील होता है इस बात को समझते हुए कि आई बिकेम दैट ब्रदर जिसने ये नहीं बोला पापा को कि पापा मुझे ये वाली शेरवानी सिलवानी है अपनी बहन की शादी में, या मेरे दोस्त आने वाले हैं उसके लिए आप प्लीज अलग से अरेंजमेंट रखिए। मैंने कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दिया, मैंने कोई छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बल्कि मैंने होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि छोटी बहन की शादी अगर होगी तो मैं करवाऊंगा। चाहे वो उसकी ग्रेजुएशन करवाना था, उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन करवाना था, छोटे भाई की ग्रेजुएशन करवाना, पोस्ट ग्रेजुएशन करवाना, 23.5 की एज के अंदर अपने लिए 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीदना, जिस एज के अंदर लोग अपने प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को एंजॉय करवाएंगे और इधर उधर टूर करेंगे। एट दैट एज मैंने अपने घर वालों को डबल स्टोरी मकान बनवाकर गिफ्ट किया। सो इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये सब कुछ हो पाया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से, ये सब कुछ हो पाया इस प्लेटफॉर्म की वजह से। इन इन पिछले सालों के अंदर लगभग मैंने 2.25 करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमाए। एंड मुझे लगता है कि अगर यही पैसा मैं एक नौकरी से कमाने के बारे में सोचता और मेरी 30,000 रुपीज की सैलरी अगर शुरुआत में लगती और 10% का हर साल इंक्रीमेंट होता, तो भी इस पैसे को कमाने में मुझे 27 ईयर्स का टाइम लगता। सो मैंने अपनी जिंदगी ना सिर्फ लगभग 17 to 18 ईयर्स सेव किए, ना सिर्फ मैंने अपने लिए जिंदगी में 17-18 साल बचा लिए उस पैसे को कमाने में, बल्कि मैंने उन 17-18 साल के अंदर जो आगे की मेरी प्लानिंग्स हैं, जो आगे मैं करने वाला हूँ, उन चीजों के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है कि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत बड़े गोल्स पूरे कर सकता हूँ। मेरे लिए पापा को रिटायर करना, छोटी बहन की शादी करना, मम्मा के लिए सब कुछ लेकर आना, छोटे भाई को सेटल करना, घर बनवाना, अपना नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए, ये सब कुछ प्रायोरिटी जो मेरी लाइफ के अंदर थी, वो हमेशा फैमिली तरफ इसलिए रही क्योंकि मुझे अपनी खुशी से ज्यादा अपनों की खुशी में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनसे मुझे बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ, मुझे उनके चेहरे पर स्माइल मेंटेन करने का एक जुनून सा सवार है। मेरी प्रेजेंस के अंदर उनको कोई पेन हो जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा कल्चर मिला, मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला इस इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर मैं उस विजन को कैरी कर पा रहा हूँ, उस चीज को मैं लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। और मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस थॉट प्रोसेस के साथ ग्रो हो रहे हैं, जो आज 18 इयर्स की एज के अंदर, 19 इयर्स की एज के अंदर पेरेंट्स से कोल्ड वॉर करके बाइक नहीं मांगते हैं, फोन नहीं मांगते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि इफ दे आर 18+, अगर उनको भारत सरकार ने गवर्नमेंट चुनने का अधिकार दे दिया है वोटर आईडी देकर, अगर उनको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया गया है कि आप ड्राइव कर सकते हो, अगर एक 18 साल के अंदर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड चूज कर सकता है, सरकार चूज कर सकता है, बाइक चला सकता है, तो उसको इतना अधिकार भी है और इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर है कि वो अपनी पॉकेट मनी भी कमा सकता है। अगर वो इसके लिए डिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है कि वो कितना भी कूल डूड अपने आप को बोले, वो कूल डूड नहीं है। क्योंकि कूल डूड बालों को जेल से खड़ा करने पर या फिर जीन्स को फाड़ लेने से या टॉन टी शर्ट्स पहनने से नहीं बनता है। कूल डूड बनता है व्हेन यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि यू आर केपेबल इनफ टू कंट्रीब्यूट इन योर फैमिलीज इनकम, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि आप अपने छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स के लिए पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। जो फॉरेन कल्चर से हम इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिस कल्चर से हम इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि हम उनके सॉन्ग्स कॉपी करते हैं, हम उनके स्टाइल को कॉपी करते हैं, हम उनके लाइफ स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम मूवीज फॉरेन की देखना पसंद करते हैं, सब कुछ हम वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं। तो वहां पर एक और कल्चर है, उससे भी हमें इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए कि वहां पर 15 साल की एज के अंदर एक यूथ सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है, वो पेरेंट्स डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो अपने एक्सपेंडिचर्स खुद मेंटेन करता है। लेकिन जब बात इस वाली टर्मिनोलॉजी में आती है, जब बात इस वाले कैटेगरी के अंदर आती है, तब हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अभी तो मैं क्या कर सकता हूं, अभी तो ये वो ऐसा वैसा।
बट आई वेलकम टू दोज इवॉल्व माइंड्स जो लाइफ के अंदर अपनी बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जो जानते हैं कि कभी ना कभी काम शुरू करना पड़ेगा, कभी ना कभी अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, कभी ना कभी मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, तो व्हाई नॉट टुडे, आज क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं आज अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा तो ना सिर्फ मैं पैसों के रूप में कमाना शुरू करूंगा, बल्कि मेरी पर्सनालिटी, मेरे सोचने के तरीके, मेरे डिसीजन लेने के तरीके, मेरी लीडरशिप, हर चीज के अंदर एक ग्रोथ आएगी, जिससे मैं आने वाले टाइम के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केपेबल होऊंगा, मैं डिपेंडेंट नहीं होऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगती है इंडस्ट्री जहां पर आपकी कास्ट नहीं पूछी जाती, आपका बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता, आपका सर्कल नहीं पूछा जाता, आपकी एजुकेशन डिग्री नहीं पूछी जाती, आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता। यहाँ पर सिर्फ आपकी विल चेक की जाती है कि अगर आप लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वेलकम इस इंडस्ट्री के अंदर। कोचेस आर अवेलेबल, मेंटर्स आर अवेलेबल जो सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन वो सीखने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। एक इंसान इस बिजनेस के अंदर जीरो से स्टार्ट करता है, स्क्रैच से स्टार्ट करता है, वो सपना भी नहीं लेता है शायद पहले दिन कि मैं आने वाले टाइम के अंदर सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर बनूंगा, लेकिन वो इस बिजनेस के अंदर पेशेंस के साथ, परसिस्टेंसी के साथ ग्रो करते हुए, अपने अंदर बदलाव लाते हुए, अपनी हैबिट्स को चेंज करते हुए, अपना बेस्ट वर्जन की कोशिश करते हुए कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, वो आने वाले टाइम के अंदर सेल्फ मेड मल्टी मिलियनर बन जाता है। और आज ये इंडस्ट्री कोई अनटच इंडस्ट्री नहीं है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जितने लोग आज इस सेशन को देख रहे हैं, आपको कोई ना कोई गोल जो शायद आपने आज से 5 साल के बाद के लिए सोच रखा है, आज से 10 साल के बाद के लिए सोच रखा है, शायद आपने कोई सोच नहीं रखा है क्योंकि आपको लग रहा है कि ये शायद अपने आप होगा, तो आज कुछ नहीं करना है। जैसा मुझे मेरी अपलाइन ने सिखाया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज रात को कुछ नहीं करना है। इस सेशन को खत्म होने के बाद एक पेन लेना है, एक डायरी का पेपर लेना है और उसके ऊपर अपने खर्चों का बजट तैयार करना है। कमाने का बजट नहीं बोल रहा मैं खर्च करने का बजट बोल रहा हूँ कि आपको खर्च करने का बजट तैयार करना है कि आज से 5 साल के बाद आप अपनी लाइफ स्टाइल को किस मैनर में एंजॉय करना चाहते हो। क्या आप 8 घंटे से ज्यादा की डिस्टेंस को बाई एयर ट्रेवल करना चाहते हो या फिर आप बाई बस ट्रेवल करना चाहते हो? क्या आप किसी होटल में जब रुकना चाहते हो तो वो डिलक्स होगा या वो 5 स्टार होगा? जब आपके पेरेंट्स किसी मॉल में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, क्या वो अपनी पसंद की चीज को प्राइस टैग की वजह से वहां छोड़कर आ जाएंगे या उसको पैक करवा कर आएंगे? क्या आप किसी रेस्टोरेंट में जाने के बाद मेन्यू कार्ड हाथ में आने के बाद उसको लेफ्ट साइड देखकर ऑर्डर करेंगे या राइट साइड देखकर ऑर्डर करेंगे? ये तय आपको करना है कि आज से 5 साल की बाद की जिंदगी आपको कैसे जीनी है। कोई भी चीज सडनली नहीं होती है, कोई भी चीज लाइफ के अंदर अपने आप नहीं होती है, अपने आप सिर्फ एक्सीडेंट्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन अगर आप जिंदगी के अंदर कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो उसकी प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। आज से 5 साल के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में BMW का स्टीयरिंग हो या मर्सिडीज का स्टीयरिंग हो तो उसकी प्लानिंग आज करनी पड़ेगी। इट विल नॉट हैपन सडनली। अगर आप चाहते हैं कि आज से 10 साल के बाद आप मॉरिशस के अंदर शैंपेन की बोतल के ग्लास के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप 7 डेज एंजॉय कर रहे हो, 10 डेज एंजॉय कर रहे हो, और 10 डेज बाद जब आप वापस इंडिया आओ और आपके अकाउंट के अंदर जितना पैसा आपने वहां खर्च किया उससे ज्यादा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका हो, तो ये अपने आप नहीं होगा। इसकी प्लानिंग आज करनी पड़ेगी। सो मेरा मैसेज आप सब लोगों को सिर्फ इतना सा है, जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, बहुत सारे लोग आज भी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। द सेम अपॉर्चुनिटी, द सेम इंडस्ट्री इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपको तय करना है कि आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद आपका ही कोई पड़ोसी, आपका ही कोई रिश्तेदार, आपके ही जानने में से कोई इंसान अपने आप को रेज करके, माइलस्टोन बनाकर, बेंचमार्क सेट करके आपको समझाए कि यार इस इंडस्ट्री में बहुत पावर है। या फिर आज आप खुद एक बेंचमार्क क्रिएट करना चाहते हैं, माइलस्टोन क्रिएट करना चाहते हैं, वो एग्जाम्पल बनना चाहते हैं जो अपनी पूरी सोसाइटी के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर, अपने आसपास के लोगों के अंदर एक एग्जाम्पल बनकर उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि लुक एट दैट पर्सन। सो मुझे मेरे इनिशियल जर्नी के अंदर ये बहुत बोला गया, लुक एट योर अंकल, लुक एट दैट पर्सन, लुक एट दैट पर्सन। मुझे बहुत एग्जाम्पल दिए गए जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे हमेशा दूसरों के एग्जाम्पल दिए गए कि अपने चाचा को देखो वो एक सीए हैं, अपने चाचा को देखो वो रोबोटिक्स कंपनी में लंदन में जॉब कर रहे हैं, अपनी बुआ को देखो वो डॉक्टर है। मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, बट थैंक टू दिस इंडस्ट्री एंड थैंक टू दिस दिस प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से आज मेरा एग्जाम्पल मेरे रिलेटिव्स के अंदर, मेरे कजन्स को दिया जाता है कि लुक एट विपिन भैया, आज वो कहां से कहां पहुंच गए, लुक एट हिम, लुक एट दैट। तो वो एक जो फीलिंग है ना कि आप
आपको एग्जाम्पल जब दिए जा रहे हैं, आने वाले टाइम में आपका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और वो एग्जाम्पल अगर वो ग्लोबल लेवल पर चला जाए तो उसकी बात ही बहुत कुछ और है। तो मैं आप सब लोगों के साथ से इतना कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है और आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। तो अपने पोटेंशियल को रीडिस्कवर करने के लिए और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुई है, जहां पर आप जैसे सोच के बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपकी तरह लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, वो आपको गाइड करने के लिए रेडी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अगेन सार्थक जी फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। आई होप कि मैंने अपनी छोटी सी बात आपके साथ शेयर की, और आई डेफिनेटली थिंक कि इस वाले सेशन से बहुत सारे लोग ऐसे आज से 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद जरूर निकलेंगे जो ये कहेंगे कि मैं एक अननोन पर्सनल था, मैं उस सेशन के अंदर बैठा था, मुझे कोई बात हिट हुई और मैंने आज स्टार्ट किया। उस समय शायद मेरी सोच नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास 15 लाख रुपए की गाड़ी है। तो ये इस तरह की टेस्टिमोनियल आज से 2 साल बाद जरूर सुनने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।